वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने परिवार एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। अगर आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज से रीजनिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले ऑलरेडी हमारी मैथ की प्रैक्टिस डेली चल रही है, प्लस साथ में जीके साइंस सभी को कराया जा रहा है और उस प्रश्न को लाया जा रहा है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और 100% की परीक्षा में फिर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आप सिलेक्शन के करीब हैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आप नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज रीजनिंग के प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो पॉज करके पहले खुद हल करना है, फिर आंसर देखना है और फिर आपको बताना है कि आपने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल किए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 64 75 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे हमें लॉजिक देखना है कि 38 से 49 कैसे हुआ। अगर हम 38 से 49 देखते हैं कैसे हुआ, ठीक है, और फिर 64 से 75 भी हुआ है, तो अगर हम देखें तो 38 से 49 होने में क्या हुआ है, 11 जोड़ा गया है। ठीक है, 38 में अगर आप 11 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। ऐसे 64 में अगर 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 75। तो पूछा गया 83 में क्या होगा, तो 83 में भी अगर हम 11 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है डी में 94 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये एफ एच डी को डी आई के जी से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार जी एल एन जे जे वो क्यू एम से संबंधित है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए एम आर टी पी निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। यहाँ पे आप देखिए ये और एफ एच डी किससे संबंधित है, डी आई के जी से। ठीक है, अगर हम ए से देखें, डी जो गया है इसमें क्या हुआ है, +3 हुआ है, क्योंकि ए के में अगर हम 3 जोड़ेंगे बी सी डी तो डी आएगा। ऐसे एफ में अगर हम आई देखें तो इसमें भी प्लस क्या हुआ है, 3 हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अगर हम देखें तो ए एफ एच डी और डी आई के जी में सभी में +3 किया गया है। ऐसे जी में अगर हम +3 करेंगे तो जे होगा, यल में +3 करेंगे तो वो होगा, और यन में अगर +3 करेंगे तो क्यू होगा, और जे में +3 करेंगे तो यम होगा। तो सेम यहाँ पे दिया गया है यम आर टी पी ई में क्या करना है, तो यम में अगर हम 3 करते हैं तो यम के बाद ओ पी ई, यम के बाद क्या, सॉरी, तो यम के बाद एन ओ पी पी होगा, आर के बाद यस टी यू होगा, और उसके बाद टी के बाद यू बी डब्ल्यू होगा। तो पी यू डब्ल्यू कहाँ से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 17 से संबंधित है और उसी तर्क के अनुसार 50 65 से संबंधित है, तो उसी समान तर्क का अनुसरण करते हुए 26 किससे संबंधित होगा। देखिए ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको देखना है इसका अंतर। अगर हम देखें तो यहाँ 7 का है और यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर है, तो अंतर से तो हमारा सवाल नहीं लगने वाला है। तो अगर हम देखें 10 17 ये सब कहीं ना कहीं स्क्वायर के करीब है, तो 10 किसका स्क्वायर होता है, 3 त्रिका 9 और +1 कितना हो जाएगा, 10। ऐसे अब 17 किसका किया गया, 4 का स्क्वायर और +1, 4 चौक 16, 1 17। ठीक है, ऐसे अगर हम 50 का देखें तो ये किसका किया गया, 7 7 49 और +1 कितना हो गया है, 50, और 7 के बाद फिर एक ही बढ़ाया गया, 8 का किया गया है, 8 28 64 और 1 65। ठीक है, तो सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ देखें, सेम प्रोसेस यहाँ देखें तो 26 कैसे हुआ होगा, 5 का स्क्वायर +1 26 होगा। 5 के बाद जैसे यहाँ 3 के बाद 4 से स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे देखें 7 के बाद 8 से हुआ, इसे यहाँ 5 के बाद किससे होगा, 6 का, तो 6 का स्क्वायर +1 कितना हो जाएगा, 37। कितना हो जाएगा, 37। तो 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, औषधियों का औषधालय से वही संबंध है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का। देखिए, ऐतिहासिक वस्तुओं का जो संबंधित होता है वो संग्रहालय से होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलती से संस्कृति, वास्तुकला और उद्योग मत करना, इसका करेक्ट आंसर संग्रहालय होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक खास कूट भाषा में सीमेंट को ECO-CPR लिखा जाता है, तो हाइट को JCKEJR लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में फादर को कैसे लिखा जाएगा? हमें केवल एक को पकड़ना है और निकाल लेना है। देखना है कि सीमेंट को कैसे ECO-CPR लिखा गया है, यहीं से हमें पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ क्या है C, यहाँ क्या है E। तो क्या किया गया, C के बाद E लिखने के +2 किया गया, C के बाद DE हुआ, E के बाद क्या लिख दिया गया है यहाँ C, मतलब क्या हुआ, -2 हुआ है। ठीक है, -2। देखिए, क्योंकि इस -2 ऐसे यम में देखेंगे, यम के बाद वो हुआ है तो फिर +2 हुआ है। ई के बाद देखेंगे तो ई के बाद क्या यहाँ पे आया है C, तो यहाँ पर भी क्या है -2। तो हमें एक चीज़ ये पता चल गया कि इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है। इसमें जो सीरीज चल रहा है वो +2 एक बार बन रहा है, फिर -2 एक बार बन रहा है। तो यही सिस्टम हम फादर में अपनाएंगे। यफ के बाद क्या होगा, यफ के बाद जो आपका प्राप्त होगा, 2 बढ़ाएंगे तो यच होगा। क्या होगा, यच। अब ये देखिए, ये में हमें 2 माइनस करना है, तो 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, वाई हो जाएगा। फिर टी में हम 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यच में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यफ हो जाएगा। तो HYBF, HYBF देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अभी हम आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे देखा मैंने कि एच में से मैंने माइनस किया तो कितना हुआ यफ। अब ई में हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी। ठीक है, आर में हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, पी। तो हमें क्या मिला, HYBFGP, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया, डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। शब्दों की 4 समूह में से 3 किसी तरह से एक समान है, शब्दों का विषम समूह का चयन करें। देखिए, मजदूर, दर्जी, मूर्तिकार, ये लोग एक काम करने वाले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कहीं कोई ना कोई एक कार्य कर रहे हैं। किसान, राजमिस्त्री, चिकित्सक, ये भी कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सक, योद्धा, बावर्ची, इन सभी का कोई ना कोई पेशा से ये सभी लोग जुड़े हैं। लेकिन चाकू, सुई, साहुल, सूत्र कहीं पेशा से नहीं है। ठीक है, तो इससे ये पता चला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सभी से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है। इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। देखिए, 60, 14, 15 इसमें कौन सा लॉजिक बन रहा है, 152, 18, 19 में कौन सा लॉजिक बन रहा है, वही लॉजिक हमारा बनने वाला है 161, 17 और नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 60, 14, 15 में कौन सा लॉजिक बन रहा है। अब हम यहाँ कौन सा दिमाग लगाएं। अगर हम 14, 15 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 14, 15 जोड़ेंगे तो 29 होगा, और 29 में मान लीजिए +1 कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ये तो हमें पता चल गया। ऐसे अगर हम यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पर तो 8, 9, 17 होगा, और 1, 1, 2 कितना होगा, 8, 1, 1, 2, 1, 3, 37 होगा। 37 में +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, और 38 का जैसे हम 2 गुना करेंगे तो 2 8 16, 2 3 6 76 हो जाएगा। लेकिन ऊपर जो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक तो हमारा नहीं चल रहा है, ये तो हमें पता चल गया। तो हम दूसरा लॉजिक कौन सा लगाएं। दूसरा अगर लगाएं, यहाँ क्या दिया है, 15, और यहाँ क्या दिया गया है, 14। 14 में से अगर हम 10 घटा दें तो क्या बचेगा, 4, तो 15 चौका 60 हमारा पहला बना। और इसमें अगर यही नियम दिखाएं, यहाँ क्या दिया गया, 19। ऐसे यहाँ पे हम क्या करें, इस 18 में से 10 घटा दें तो क्या बचेगा, 8, तो 19 अट्ठे कितना हुआ, 152, जो कि यहाँ दिया गया है। ये लॉजिक काम कर रहा है। ऐसे हमें क्या करना होगा, देखिए, इस 17 में से 10 घट जाएगा तो 7 तो होगा ही, ये तो आपको पता है। ठीक है, और यहाँ हमें कितना लाना है, 161।
ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 से इसमें भाग देंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, 23 यहाँ रख देंगे। 23 सत्ते कितना होता है, 23 सत्ते 161, तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए 54 से क्या हुआ 46, 54 से 46 होने में अगर हम इसका अंतर देखते हैं तो कितना होगा, 14 से 6 निकालेंगे 8 बचेगा, और यहाँ बचा केवल 8 बचा, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब आगे हम देखें 46 से 34 में अगर हम अंतर देखते हैं, ठीक है, ये माइनस का 8 हुआ है, ये आप सभी को पता है। 6 से 4 निकालेंगे 2 बचा, और यहाँ 4 से 3, यहाँ माइनस का 12 हुआ है। फिर हम इसका अंतर देखेंगे तो या फिर ये 34 से 26, फिर ये माइनस का 8 हुआ है। फिर 26 से 14 में देखेंगे तो ये फिर कितना, माइनस का 12 हुआ है। तो -8 -12 -8 -12, तो फिर क्या होगा, -8। तो 14 से 8 निकाल देंगे माइनस का, तो बचेगा 6, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, आपको बताना है इसका उत्तर। अब देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, 243, 243 के बाद 162, फिर 108, और इस क्वेश्चन मार्क पे पूछा गया है कि क्या होगा। देखिए 243 से अगर हम 162 माइनस करते हैं, 243 से अगर हम कितना घटाएं कि 162 आए, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 से 2 निकालेंगे 1, 14 से 6 निकालेंगे 8, 81 माइनस करने पे हमें 81 माइनस करने पे कितना मिला, 162। अब क्या हम 162 में 81 माइनस करने पे हमें 108 मिलता है, तो आप कहेंगे 2 से 1 निकालेंगे 1, 16 में से 8 निकालेंगे 8, 81 मिलना चाहिए, लेकिन यह 108 मिल रहा है। तो इससे क्या पता चला, ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो हम कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, 243। अगर हम 243 को, हमें यहाँ तो पता चला है कि कितना माइनस हुआ है, 243 से 81 माइनस हुआ है तो 162 मिला है। तो 81 कैसे माइनस हुआ, ये दिमाग नहीं काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम ये देखें और यहाँ कितना माइनस हुआ है, ये तो पता चल गया, यहाँ 81 माइनस हुआ है। यहाँ कितना, तो 12 से 8 निकालेंगे 4 हुआ, और यहाँ कितना बचा, 5। ठीक है, और यहाँ हो गया 54, यहाँ कितना माइनस हुआ है, 54। तो क्या लॉजिक लगा है कि पहले 81 माइनस हुआ है फिर 54, तो आगे क्या माइनस होगा। अगर हम 243 का जो आगे दिया गया उसका हम थर्ड करते हैं, तो 3/24, 3 एकम 3, हमें प्राप्त होता है कि 243 का तीसरा भाग क्या है, 81। ये पता चल गया आपको। ऐसे अगर हम 162 का अगर हम तीसरा भाग निकालते हैं तो कितना मिलेगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, जो कि यहाँ दिया गया। तो ये भी तीसरा भाग है, ये भी तीसरा भाग है। तो 108 का तीसरा भाग क्या होगा, 108 का तीसरा भाग के लिए हम भी इसे 3 से करेंगे, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, 36 हमें 108 से माइनस कर देना है और आ जाएगा। तो 8 से 6 निकालेंगे होगा 2, और यहाँ कितना बचा, 10 से 3 निकालेंगे 7, तो 72 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पे 72, जो कि ऑप्शन कहाँ पे, डी में दिया गया है। आगे और क्लियर करना है तो 72 को भी हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 72 में से घटाएंगे तो हमें 48 मिल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। राम अपने घर से प्रातः 5 बजे प्रस्थान करता है। वह उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करके 50 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने बनाया ये होता है ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, और ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। अब कहा क्या गया है कि उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करता, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर। ठीक है, ऊपर उसने दौड़ना शुरू किया। मैं थोड़ा सा छोटा इसको कर दूं जिससे दिक्कत ना हो हमें हल करने में।
उत्तर की ओर दौड़ना उसने शुरू किया ऊपर, तो कितना चला 50 किलोमीटर, मैंने लिख दिया। अब फिर वो दाहिने मुड़ा, अगर ऊपर आप चल रहे हैं तो दाहिना किधर होगा, इधर हो जाएगा, और वो दाहिने मुड़ता है और फिर 50 किलोमीटर दौड़ता है, तो 50 किलोमीटर मैंने फिर लिख दिया। ठीक है, और फिर से वो दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, और फिर वो दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, ये भी समझ में आ गया। अंत में वह फिर दाहिने मुड़ता है, फिर वो दाहिने मुड़ता है और फिर 50 किलोमीटर दौड़ता है, ये कहा गया। तो वह अपने घर से कितनी दूर है। देखिए 50 से 50 कट गया, ये टोटल या 50 था, जिसमें से 30 इसने चला है, तो 50 से 30 निकाल देंगे, 20 बचा, तो 20 किलोमीटर वो अपने घर से दूर है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी और ई के घर इस प्रकार स्थित हैं कि ए का घर ई के घर के उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए ई के घर के उत्तर में, अगर ई के घर के उत्तर में कहा गया तो यहाँ ई रखा मैंने, और ई के घर के उत्तर ऊपर हो गया, ए का घर है और ये कितनी दूरी है 60 मीटर, तो मैंने यहाँ 60 रख दिया। ठीक है, ये स्टेप खत्म। आगे कहा गया डी का घर ई के पश्चिम में है, ई के पश्चिम में इधर हो गया, डी का घर है, कितनी दूरी है 30 मीटर, तो यहाँ मैंने 30 रख दिया। अब आगे कहा गया बी का घर सी के घर के उत्तर में 60 मीटर है। देखिए अभी यहाँ पे ना मुझे बी मिला है ना सी, तो हम इस स्टेप को हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे सी का घर डी के घर के पश्चिम में 30 मीटर है, डी के घर का पश्चिम इधर है, सी का घर है, कितनी दूरी है 30 मीटर। अब मैंने किसको छोड़ा था, बी का घर, ये वाला पॉइंट मैंने छोड़ा था, इसको मैं फिर से देखूंगा। बी का घर सी के घर के उत्तर में 60 मीटर है, सी के घर के उत्तर में मतलब ऊपर किसका घर है, बी का घर है। ठीक है, ये कितनी दूरी है 60 मीटर, तो 60 बस लग चुका है। पूछा क्या गया है, ए का घर बी के घर, ए के घर से बी का घर किस दिशा में है। ठीक है, अब देखिए ए के घर से बी का घर किस दिशा में है, आप ये बताइए। ये के घर से अगर आप देखेंगे तो बी किस दिशा में है, आप देखेंगे कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 60 मीटर इधर भी है 60 मीटर इधर भी है, दूरी बराबर है। तो ए का जो, अगर हम ए के घर से देखेंगे तो बी का घर मुझे पश्चिम में दिखाई पड़ेगा, जो कि सी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव ने कहा, यह मेरी पत्नी के पति, देखिए मेरी पत्नी के पति मतलब मैं खुद, यह तो आपको पता चल गया, मैं खुद की बहन, मेरी खुद की बहन, तो क्या हुई। ठीक है, महिला का गौरव से क्या संबंध है, तो हमें खुद समझ आ गया कि मेरी बहन है, गौरव से क्या संबंधित बहन है। बहुत इजी प्रश्न था, इसमें तो सिर्फ थोड़ा सा घुमाया गया था, कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भानु चिराग की बहन है। देखिए भानु को मैं बी से करूँगा, भानु जो है चिराग की बहन है, चिराग की क्या है, बहन है, तो बहन के लिए मैंने माइनस किया और लड़कों के लिए मैंने पुरुष किया। ठीक है, आर्यन भानु का पिता है, आर्यन जो है भानु का पिता है, तो ये क्या है, आर्यन है और ये भानु के पिता हैं। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया। चिराग दीवान का भाई है, चिराग किसका भाई है, दीवान का भाई है, ये भी आपके समझ में आ गया। दीवान ईसा का क्या है, पति है,
दीवान ईसा का पति है, तो ईसा अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये पता चला कि पति पत्नी हो गई, ईसा क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है। ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? ईसा जो है आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? देखिए आर्यन के कितने बच्चे हैं? 3 हैं। ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़का है। और ये लड़का है, लड़का की वाइफ क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी। तो आर्यन से संबंधित पूछा गया है तो बहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही होगा? आपसे पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऐसे प्रश्न को आपको हल करने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, बिल्कुल कंफर्म है। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, 8 और 9 को अगर हम बदलते हैं, 8 और 9 को, तो 9 के जगह पे हम क्या रखेंगे? 8 तो मैंने यहाँ रखा 8 मल्टीप्लाई 3 भागे 6 प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 माइनस का, देखिए 8 जहाँ था मैंने वहाँ क्या कर दिया 9, तो मैंने 8 9 को बदल दिया। अब मैं देखता हूँ क्या इसका अंतर 1 आ रहा है, तो 8 त्रिक क्या हो गया 24। ठीक है, 8 त्रिक क्या हो गया 24, और 24 को भागे यहाँ 6 करेंगे। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है? इसमें हमें सबसे पहले करना होता है, ब्रेकट नहीं है, ऑफ ऑफ नहीं है, तो डी मतलब डिवाइड। अगर हम 3 6 को काटेंगे तो क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई 1/2 होगा। इसको काट लेंगे तो 4 होगा। तो इतना हल करने के बाद मुझे क्या मिला? 4। ठीक है, 4 प्लस 4 और माइनस 9। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो अगर हम देखते हैं 9 4 कितना हुआ? सॉरी दोस्त, 4 4 ये 8 प्लस का हो गया 8, और 8 से अगर हम 9 निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 1 मिलेगा, जो कि उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा उत्तर आना चाहिए प्लस का 1। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ, या चलिए मैं ऑप्शन सी उठाता हूँ, 3 4, तो मैं इसको बदलूंगा 9 मल्टीप्लाई 3 के स्थान पे 4 भागे 6 प्लस 4 के स्थान पे 3 माइनस 8। इसका अंतर मुझे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे 9 मल्टीप्लाई 4 भागे 6 है, तो 2 दूनी 4, 2 तीछा 3 त्रिका 9, 3 दूनी कितना हुआ? 6। तो इतना हल करने के बाद मुझे क्या मिला? 6। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आप इसको हल कर सकते हैं। ये मैंने बताया बॉड मॉस रूल से, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 चौक 36, 36 को 6 से भाग देंगे तो 6 आएगा। ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 8। इसको देखेंगे 6 3 9 हुआ, 9 से 8 निकालेंगे क्या मिला? 1, और 1 आना चाहिए। तो इससे क्या पता चला? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे? ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ क्या कहा गया है, मैं भी ऐसे प्रश्न को ऑप्शन के द्वारा ही हल करता हूँ। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, प्लस और गुणा को चेंज करूँगा, प्लस और गुणा को, तो क्या करना होगा? प्लस कहाँ पे है? यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा गुणा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और प्लस जहाँ है वहाँ होगा गुणा, और जहाँ गुणा है वहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। बस। क्या इसका उत्तर हमारा 51 आ रहा है? तो हम काटेंगे 5 3 15 प्लस का 27 यहाँ है, तो 27 3 कितना हो गया? आप कहेंगे 27 3 हो गया 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 81, और माइनस का कितना हो गया? 9। क्या इसका उत्तर हमारा 51 आ रहा है? आप कहेंगे नहीं आ रहा है, क्योंकि 81 3 84, 84 से 9 निकालेंगे तो 51 नहीं प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन पहला हो चुका है गलत। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन दूसरा लेता हूँ बी को, तो भाग और गुणा को मैं परिवर्तन करूँगा। तो भाग यहाँ पे है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और जहाँ गुणा है यहाँ मैं भाग रखूँगा। देखिए मैं इसको पहले ही गलत मान सकता हूँ, क्योंकि जहाँ हम यहाँ भाग का चिन्ह रखेंगे तो 27 5 से कटेगा नहीं, और अगर नहीं कट रहा है तो ये आप दिमाग पे तुरंत रख लीजिए कि ऐसा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन अगर हम लेते हैं भाग और प्लस का,
भाग और प्लस का। तो देखिए यहाँ भाग के स्थान पे मैं प्लस तो कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस के स्थान पे मैं क्या कर दूंगा भाग, क्योंकि मैंने बदल दिया। अब मैं देखता हूँ तो 3 पहले हमें भाग देना है, 3 से 27 को काटेंगे 9 बार में, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 15 और माइनस का कितना है 9। तो देखिए 9 पचे कितना हो गया 45 और प्लस का कितना हो गया 15 और माइनस का 9। अगर मैं इसको करता हूँ तो 45 15 60 होगा और 60 से अगर मैं 9 निकालता हूँ तो 51 मिल जाएगा। इससे ये पता चला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आम, फल, केला। देखिए फल के अंदर ही आम आता है और केला, ठीक है। तो इसका बॉक्स ये बनना चाहिए जो कि डी में दिया गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच का संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ग्रह, सूर्य, चंद्रमा। देखिए ग्रह अलग है, सूर्य अलग है और चंद्रमा अलग है, क्योंकि चंद्रमा एक क्या है उपग्रह, क्योंकि चंद्रमा है एक उपग्रह, सूर्य एक है तारा और ग्रह एक अलग चीज है। तो तीनों अलग हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। कितने कपड़े पतलून हैं? कितने कपड़े पतलून हैं? देखिए यहाँ आपको पतलून भी दिया गया है, शर्ट भी दिया गया है, कपड़ा भी दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि कितने कपड़े पतलून हैं। तो पतलून वाला बॉक्स ये है और कपड़े वाला बॉक्स ये है। तो कितने कपड़े पतलून हैं हमें देखना है। तो इसमें कौन कौन से है, 4 ये है और 3 ये है, दोनों बॉक्स में आ रहे हैं। तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता, ये ध्यान रखना है, अगर ये आपसे पूछा जाता कितने कपड़े पतलून हैं लेकिन शर्ट नहीं है, तब हम इस 3 को ना लेते, केवल हम इस 4 को लेते, तब कहते 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। कितने घोड़े हैं जो केवल बाइक हैं? यहाँ पे हमें घोड़ा और बाइक के बारे में देखना है। तो घोड़ा वाला बॉक्स क्या है, ये है घोड़ा वाला बॉक्स, और बाइक्स वाला बॉक्स क्या है, ये है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कितने घोड़े हैं जो केवल बाइक्स हैं। अगर इसमें देखा जाए तो 11 ऐसा है जो केवल क्या है, घोड़े वो हैं जो बाइक्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कार वाले बॉक्स में नहीं जाना, ये कार वाला बॉक्स है, इसलिए इसको छोड़ेंगे तो केवल 11 है। 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वो सामान्यतः ज्ञात तथ्य से भिन्न हो, आपको उसका उत्तर देना है। सीधा हम कथन पे आते हैं। सभी पक्षी गाय हैं, सभी पक्षी गाय हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ सभी पक्षी, पा से आप समझ जाइएगा पक्षी क्या है, सभी पक्षी, गा से गाय हैं। ठीक है, कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय क्या है, कुत्ते हैं, तो हम यहाँ पे कर दिए। अब निष्कर्ष कहा गया कुछ कुत्ते पक्षी हैं। देखिए कुत्ते और पक्षी में बिल्कुल भी मैच नहीं करता, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। कुछ गाय पक्षी हैं, देखिए कुछ गाय पक्षी अगर बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। निष्कर्ष क्या होता है, कुछ वाला सही होता है, तो निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 केवल सही है। तो कहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया गया, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। कुछ फल मीठे हैं, तो फा से मैंने मान लिया फल, कुछ फल मीठे हैं, तो माँ से मान लिया मीठे हैं। सभी मीठे खट्टे हैं, सभी मीठे क्या हैं, कहा गया खट्टे हैं, तो खा से आपको समझ लेना है खट्टे हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष में कहा गया कुछ फल खट्टे हैं। देखिए फल यहाँ है और खट्टा यहाँ है, जो कि टच करता है, तो हम कहेंगे पहला क्या है, सही है। कुछ मीठे फल नहीं है, देखिए कुछ मीठे क्या हैं,
फल नहीं है आपसे पूछा गया है। आप ये बताइए क्या सही हो सकता है? कुछ मीठे फल नहीं। आपको एक पॉइंट याद रखना है, अगर आपका दोनों कथन पॉजिटिव में है तो निष्कर्ष कोई नेगेटिव वाला सही ही नहीं होगा। तो कुछ मीठे फल नहीं, ये गलत दिया गया है। केवल इसका एक अनुसरण करता है, सिर्फ एक निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कक्षा 12 में विज्ञान के 39 छात्र एक ऑडिटोरियम में एक पंक्ति में बैठे थे, ठीक है। रोशन शुरुआत से 12वें स्थान पर था, तो अंत में उसका स्थान कौन सा होगा? अगर टोटल संख्या आपको दिया जाए, टोटल संख्या कितना है 39, और शुरुआत में रोशन का स्थान क्या है 12, तो आपको याद रखना है उसको घटाकर एक जोड़ देना है। 9 से 2 निकालेंगे 7, 3 से 1 निकालेंगे 2, 27 में एक जोड़ेंगे, 27 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 28। 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है? ए में दिया गया है, एक जोड़ने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 19 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। मनीष पीछे से 7वें स्थान पर है। रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है। रिंकू जो है ठीक मनीष और सीमा के बीच में है। सीमा और रिंकू के बीच 3 व्यक्ति हैं, ये भी आपसे कहा गया है। सीमा और रिंकू के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो आगे से सीमा की स्थिति क्या है? अब देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे। मनीष पीछे से 7वें स्थान पे है, मतलब नीचे से मनीष का जो स्थान है, मनीष का जो स्थान है ये आपको याद रखना है, वो कौन सा है? 7वां स्थान। यहाँ पे मैं मनीष लिखता हूँ, मनीष, ठीक है, 7वां स्थान। और रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है, ये इसको भी मैं नहीं देखूंगा। मनीष और सीमा और रिंकू के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, सीमा और सीमा, यहाँ यस से मैंने कहा सीमा और रिंकू बीच में हो गए। इनके बीच कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं। अब बीच में कहा गया रिंकू ठीक मनीषा और सीमा के बीच में है। रिंकू जो है ये जो यहाँ पे कौन है? सीमा और मनीषा के बिल्कुल बीच में है, ये बीच सेंटर पे बैठा है। तो ऊपर कितने लोग बैठा है? 4 लोग, तो नीचे भी 4 होंगे, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये इसलिए मैंने किया क्योंकि रिंकू जो बैठा है सीमा और मनीषा के बीच में कहा गया है, ठीक है। तो आगे से सीमा की स्थिति क्या है? देखिए टोटल लोग कितने हो गए? 7 लोग, तो यहाँ सीमा हो गई, एक 8 लोग, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। सीमा कहाँ पर बैठी हैं? 15वें नंबर पे बैठी हैं। टोटल गिनती कितनी थी? 19, ठीक है। तो हम आपको पता होगा कि 19 से अगर वो 15 पे बैठी है तो आप जब घटा देंगे तो कितना आएगा? 4। और मैंने आपसे कहा था कि अगर एक स्थान दिया जाए तो उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5वां स्थान होगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है? ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 5 मित्र यम एन वो पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है। अब देखिए हम बनाएंगे एक वृत्ताकार। कितने लोग हैं? 5, तो एक यहाँ पे आप समझ लीजिए यहाँ 5 लोग हो चुके हैं। अब कहा क्या गया? वो पी के ठीक बाएं पर बैठा है। पहले आपको हल करने से पहले देखना है सभी का मुख कहाँ है? बाहर की ओर मुख है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो जो है पी के ठीक बाएं बैठा है। अगर पी यहाँ बैठा है, पी यहाँ, अगर पी बाहर देख रहा है तो उसका बायां कहाँ होगा? वो इस तरफ होगा, ठीक है। अपने आप को बैठ के देखिएगा कि अगर आप यहाँ बैठे हैं बाहर देख रहे हैं तो आपका बायां किधर होगा? इस साइड में जहाँ वो बैठा है। तो वो पी के ठीक बाएं है। आगे जो क्यू के दाहिने से तीसरे स्थान पे है। जो किसके लिए कहा गया है? पी के लिए कहा गया। जो क्यू के दाहिने से, क्यू के, अगर क्यू यहाँ बैठा होगा, ठीक है, क्यू के दाहिने से तीसरे स्थान पे है तो क्यू यहाँ बैठा होगा, क्यू यहाँ होगा, तो दाहिने से 1 2 और तीसरा, ठीक है, ये समझ गए। क्यू के दाहिने से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? पी बैठा है। यम पी का आसन्न नहीं है। यम जो है कहा गया है पी का आसन्न नहीं, मतलब पी के बगल में बैठा नहीं है, तो कहाँ बैठेगा यम? यहाँ। अब बचा कौन? आप कहेंगे यन, तो आपका हल हो चुका है, ठीक है। अब पूछा गया पी के ठीक दाहिने पर कौन बैठा है? पी के ठीक दाहिने पर कौन बैठा है? तो आप देखेंगे पी के
ठीक दाहिने पे आप देखेंगे, यहाँ अगर आप बैठे हैं तो इस साइड देखेंगे कौन बैठा है, यन। यन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि 2 जून 1995 को शुक्रवार है तो 16 जून 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? एक पॉइंट आपको याद रखना, अगर 2 जून 1995 को शुक्रवार है और मैं आपसे पूछूं 2 जून 1996 को कौन सा दिन होगा, तो आपको याद रखना एक दिन बढ़ेगा, शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा, शनिवार। लेकिन एक चीज़ और देख लेना है, क्या ये जो 96 है ये 4 से कट रहा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल कट रहा है, तो इसका मतलब एक लीप वर्ष है, तो ये एक ना बढ़ के शुक्रवार, एक ना बढ़ के शनिवार ना हो कि एक ना बढ़ के कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, रविवार। मतलब 2 जून 1996 को कौन सा दिन है, रविवार। 16 जून को कहा गया था, हमें पता है हर 7वें दिन के बाद वही दिन आता है। अगर 2 को रविवार है तो 7 दिन और जोड़ेंगे, 9 को रविवार होगा, फिर 7 दिन और जोड़ेंगे, 16 को भी रविवार हो जाएगा। तो पूछा गया 16 जून 1996 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। प्रश्न में दिए गए टैंक के लिए समूह को पहचानना है। ये आव्यूह से रिलेटेड, मैट्रिक्स से रिलेटेड संबंधित प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न को आप केवल एक ही तरीके से हल कर पाएंगे, और वो तरीका क्या है, वो तरीका है ऑप्शन। तो क्या दिया गया, टैंक को हमें पहचानना है, ठीक है, टैंक को। तो हम पहले सबसे पहले टैंक को हमें पहचानना है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ये लेंगे, 2 4 यहाँ दिया गया। अब 2 कहाँ, ये है, और 4 कहाँ, ये है, ठीक है। इसके सेंटर पर हम देखेंगे, ये जहाँ से मुड़ा है वहाँ क्या है, यू। होना क्या चाहिए था, टी, जो कि नहीं दिया गया। इससे ये पता चला पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं दूसरा लेता हूँ 11, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कहाँ मुड़ा है, यम के स्थान पे। होना क्या चाहिए था, टी, जो कि नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत, ठीक है। अगर हम तीसरा लेते हैं 58, तो 5 यहाँ है और 8 यहाँ है, ठीक है। अगर हम देखें मुड़ रहा है जहाँ टी है, तो जी बिल्कुल टी है, तो ये तो आपके समझ में आ गया कि टी तो मिल गया हमें। अब हम 78 लेंगे, हमें क्या मिलना चाहिए, ये, तो 7 यहाँ है और 8 यहाँ है। इसमें देखेंगे जहाँ मुड़ रहा है वहाँ ये मिल रहा है, ये भी सही है। ऐसे हम 12 देखेंगे, 12 पे हमें क्या मिलना चाहिए, यन, तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, इसको मोड़ेंगे तो मोड़ने वाली जगह पे यन मिल रहा है, ठीक है। ऐसे हम 44 देखेंगे, तो यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, ये के भी मिल रहा है। तो इससे क्या पता चला, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस सही कर्म को दर्शाता है जैसे कि वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको पूरा रखना है कि कैसे अंग्रेजी शब्दकोश में ऐसे शब्दों को चयन किया जाता है। तो देखिए डी ए सभी से डी से स्टार्ट है, तो यहाँ से तो हमें नहीं समझ में आएगा। अब हम तीसरा अक्षर देखें, ये यस है, यहाँ यम है, यहाँ आर है, यहाँ यम है और यहाँ यन है, यहाँ यन है। तो तीसरे अक्षर में हम आपसे पूछें सबसे पहले यस आता है कि यम आता है कि आर आता है कि यन, तो आप लोग सभी लोग कहेंगे कि सबसे पहले क्या आता है, यम। क्या आता है, यम। अगर सबसे पहले यम आता है तो यम कहाँ पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब अगर दोनों जगह 2 पर भी यम है और 4 पर भी यम है, तो ऐसे पॉइंट पे हमें देखना होगा कि यम के बाद यहाँ क्या दिया गया, ये। इसका मतलब सबसे पहला वर्ड कौन आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 4। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब बचा 1 3 5 6 में, तो देखिए यम के बाद क्या आता है, सभी को पता है यन आता है, ठीक है। तो यन आता है, तो यन यहाँ पर भी है और यन यहाँ पर भी है। लेकिन यन के देखिए अब इसमें भी मिस्टेक हुआ, तो यन के बाद यहाँ क्या है, सी। इससे ये पता चला कि पहले 6 आएगा, ठीक है, उसके बाद 5 आएगा। तो 2 4 6 5 केवल एक ऑप्शन में दिया गया है, ये में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी संख्या को
या किसी संख्या में 12 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम संख्या और 4 के योग के दुगने के बराबर होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। किसी संख्या में 12 जोड़ने पर, संख्या नहीं पता, मैंने संख्या माना x में 12 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, ठीक है, प्राप्त संख्या और 4 के योग के दुगने के बराबर होता है। ठीक है, प्राप्त संख्या क्या है नहीं पता है, मैं मानता हूँ x मिला, ठीक है, उसके 4 के योग किया, उसके 2 गुने के बराबर होता है, ये कहा गया। तो अगर मैं इसको करूँगा तो 2x होगा और 2 चौक कितना हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 2x प्लस का 8। 2x इस पार आ जाएगा, ये है आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। किसी संख्या में 12 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम, संख्या नहीं पता है, मैंने x माना, x में 12 जोड़ दिया, ठीक है, प्राप्त परिणाम संख्या, क्या संख्या, जो मैंने माना है x, ठीक है, और 4 के योग, x प्लस 4 के योग के 2 गुने के बराबर, 2 गुना मतलब बाहर 2 कर दिया। ठीक है, इसको अगर आप करेंगे तो ये होगा x प्लस 12 बराबर 2 को x से करेंगे 2x होगा और 2 चौक कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको करना क्या है, ये 2x है, यहाँ 1x है, 1x उस पार चला जाएगा, ये वाला उस पार चला जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, 2x से 1x घट जाएगा तो बचेगा x। ऐसे ही अब यहाँ देखिए 12 है और 8 इस पार चलाएगा तो ये प्लस का 8 इधर आ जाएगा, माइनस का 8 होगा तो 12 से 8 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो x का मान मिल चुका है 4, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया, सी में दिया गया है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।